नॉर्थ गुजरात एज्युकेशन मुंबई संचालित अरविंद जीवाबाई प्राथमिक शाळा धोरण 7 विषय हिंदी विषयांक दोहा अष्टक प्रश्नोत्तरी। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। बड़े लोगों की संकुचित मनस्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है? उत्तर: खजूर का पेड़ बड़ा तो होता है, पर उससे पथिक को न छाया मिलती है न उसके फल मिलते हैं। उसी तरह बड़े लोगों की मनोवृत्ति संकुचित होती है, उनसे दूसरों को कोई लाभ नहीं होता। साधु पुरुष कैसा होना चाहिए, क्यों? उत्तर: साधु पुरुष सुख के स्वभाव वाला होना चाहिए, क्योंकि सुख सारयुक्त वस्तु अच्छा अनाज ग्रहण कर निश्यास वस्तु कचरा को बाहर फेंक देता है। तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों कहते हैं? उत्तर: तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को कहते हैं क्योंकि उससे हमें सुख शांति और सुरक्षा मिलती है। आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? उत्तर: हम गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाकर उनकी मदद कर सकते हैं। हम पढ़ाई में आने वाली उनकी समस्याएं दूर करें। सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? सज्जन लोग दूसरों का भला करने में अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। साधु कैसा होना चाहिए? उत्तर: साधु सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप फटकते समय अच्छे अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु को सारयुक्त वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और निस्सार वस्तु छोड़ देनी चाहिए। कबीर जी लालच को क्यों बुरी चीज़ कहते हैं? लालच व्यक्ति के बुद्धि और उसके विवेक को नष्ट कर देता है। मक्खी लालच के कारण गुट पर बैठती है और उसमें फंस जाती है, फिर वह पछताती है पर उसमें से निकल नहीं पाती। उसी तरह जो व्यक्ति लालच में पड़ता है वह अंत में पछताता है। इसीलिए कबीर जी लालच को बुरी चीज़ कहते हैं। तुलसीदास जी सबसे हिल मिलकर रहने के लिए क्यों कहते हैं? उत्तर: हिल मिलकर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, किसी से बैर विरोध नहीं होता, सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं। तुलसीदास जी इसीलिए नदी और नाव के संयोग की तरह सबसे हिल मिलकर रहने के लिए कहते हैं। गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? उत्तर: गरीब की हाय के लिए लोहार की दौकनी का उदाहरण दिया गया है। दौकनी मरे हुए जानवर के चमड़े से बनती है। दौकनी से निकली हुई हवा आग को तेज करती है, उससे लोहा भी भस्म हो जाता है। गरीब की हाय दौकनी से निकली हुई हवा की तरह होती है, वह बद्दुआ बनकर हमारा सर्वनाश कर देती है। रहीम प्रेम का धागा तोड़ने से क्यों मना करते हैं? उत्तर: प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, उसे खींचने से वह टूट जाता है। धागा एक बार टूट जाने पर फिर वह जुड़ता नहीं, अगर जुड़ता भी है तो गांठ पड़ जाती है, उसमें पहले जैसे संबंध की मधुरता नहीं रहती। इसीलिए प्रेम का धागा टूट न जाए, इसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में विलोम शब्दों के सही जोड़ बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। आदर, स्वकाज, बुरा, परकाज, प्रेम, नज़दीक, नफरत, मृत, अच्छा, अनादर, जीवित,
छोटा, दूर, बड़ा, असत्य, सत्य। उदाहरण: सत्य, गांधी जी सत्य बोलते थे। असत्य, हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए। उत्तर: आदर, अनादर, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। अनादर, हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। स्वकाज, परकाज। स्वकाज, मैं यहाँ स्वकाज के लिए आया था। परकाज, सज्जन लोग परकाज के लिए धन का संग्रह करते हैं। बुरा, अच्छा, बुरा, अच्छे अपने कर्मों का बुरा फल भुगतना पड़ा। अच्छा, उसने यहाँ अच्छा नाम कमाया। प्रेम, नफरत। प्रेम, हम सबसे प्रेम करते हैं। नफरत, संत पुरुष किसी से नफरत नहीं करते। नज़दीक, दूर। नज़दीक, बाजार मेरे घर से नज़दीक है। दूर, पाठशाला मेरे घर से दूर है। मृत, जीवित। मृत, उस दुर्घटना में कई लोग मृत पाए गए। जीवित, मलबे में से कई लोग जीवित निकले। छोटा, बड़ा। छोटा, हमारा घर छोटा है। बड़ा, वह बड़ा आदमी है। आभार।